हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम उत्तराखंड के जो राज्य संबंधित हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही थी PYQ की, उसी का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके आगामी एग्जाम जो आपके वीडियो VPDO पुलिस पटवारी ग्रुप सी के अंदर जितने भी सारे एग्जाम जो UK SSS कराते हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप UK PSC के लिए भी रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। और अब तक हम 9 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हर लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम दिया था? तो लोकरत्न पंत जी जो थे, ये कुमाऊं की खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। और जो गियरसन थे, गियरसन ने इन्हें उत्तराखंड का प्राचीन कवि भी बोला गया। ठीक है, तो पूछा है कि इनको ये नाम किसने दिया था? तो गुमानी पंत, इसको याद रखने का काफी आसान तरीका है। गुमानी पंत नाम दिया था, तो किसने दिया था? ऑप्शंस में देखो क्या है, राजा गुमान सिंह। ठीक है, तो ये गुमान सिंह कौन थे? ये काशीपुर के राजा थे। काशीपुर के राजा थे। और जो लोकरत्न पंत है, ये भी काशीपुर से बिलोंग करते थे। ये बेसिकली लिखते तो संस्कृत भाषा में थे, मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे, लेकिन इन्होंने और भी अन्य भाषाओं में कुमाऊनी भाषा, नेपाली भाषा, जो उस टाइम पे बेसिकली एक ही कुमाऊनी नेपाली का एक ही तरीके का चलता है, तो ये कवि थे, कुमाऊं के कवि थे बेसिकली। अच्छा, और ये क्या रहे थे, ये गुमानी पंत जी आपके सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। सुदर्शन शाह के दरबार में गुमानी पंत और मनोरथ दो थे ना, तो सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। और इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी कुछ रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। गंगा शतक, इनकी रचना गंगा शतक है। ऐसे ही राम महिमा, और ये संस्कृत में लिखते थे, तो इनने लिखा था कृष्णाष्टकम। कृष्णाष्टकम ऐसे ही लिखा था इन्होंने कालिकाष्टकम। एक कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, कृष्णाष्टकम, कालिकाष्टकम, ठीक है, राम महिमा, गंगा शतक, ऐसे ही नीति शतक लिखा है। इनकी ये प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, घाटी में स्थित नहीं है। तो आपको ये कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। नहीं यानी घाटी मतलब बेसिकली जो चारों तरफ से क्या होगा, जैसे चारों तरफ से ऐसे पहाड़ों से घिरे हुई और बीच में घाटी। ठीक है, ये होता है घाटी का सेंस। अच्छा, अगर अब इसके ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहला ऑप्शन है पुरोला। पुरोला जो है, इसको बोला जाता है हरकी-दून घाटी का प्रवेश द्वार। हरकी-दून घाटी का प्रवेश द्वार, तो ये क्या है, ये घाटी में स्थित है, तो ये गलत हो गया। दूसरा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का पुराना नाम क्या है? अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। सोर घाटी, तो ऑब्वियस सी बात है घाटी में होगा, तो पिथौरागढ़ भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी जो आप देख रहे हो बैजनाथ, बैजनाथ घाटी आपने क्या है, इतिहास में हमने पढ़ी है, उत्तराखंड के इतिहास में बैजनाथ घाटी, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोहाघाट। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेट करके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए? तो पहला है सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि इसी को शॉर्ट में बोला जाता है कैप, CAP, CAP। ठीक है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। ये कहाँ है आपका, सेलाकुई में, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हाँ कब बना था ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये कब खुला था आपका, 2003 में। ऐसे ही एरोमा पार्क काशीपुर में, ये भी बिल्कुल सही है, काशीपुर में एरोमा पार्क खोला गया था। ये खुला था आपका 2023 में। इसका 2023 में उद्घाटन किया गया था। 2021 में इसका फाउंडेशन स्टोन मोदी जी के द्वारा रखा गया था, और 2023 में इसका उद्घाटन कर दिया था एरोमा पार्क काशीपुर। और तीसरा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये कहाँ है आपकी, भवाली में, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि हमारे ऑप्शन 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं और एक में हमें कथन दे रखा है और दूसरे में उसका रीजन दे रखा है। तो नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनकी हेल्प से हमें आंसर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी से एक और चीज़ देख लेते हैं, डोबरा चांटी पुल की लेंथ पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, इसका जो मेन लेंथ है वो तो है 440 मीटर, लेकिन जो इसका एक्सटेंशन है, बेसिकली यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा रखी है, तो इसका जो पिलर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये है 440 मीटर, और इसका पीछे जो एक्सटेंशन है ये पूरा मिला के इसकी लेंथ हो जाती है 725 मीटर। 725 मीटर, ठीक है।
अच्छा, तो ये हो गया, ये तो हमारा बिल्कुल सही, कथन सही है। और रीजन देखते हैं, ये टिहरी झील के ऊपर बना है, टिहरी झील के ऊपर बना है, बिल्कुल सही है, यानी कि रीजन भी सही है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ये टिहरी झील पर बना है इसलिए सबसे बड़ा पुल है, ये कोई रीजन नहीं होता ना। ठीक है, इसका रीजन नहीं है ये। हाँ, टिहरी झील पे बना है ये फैक्ट है, लेकिन रीजन नहीं है। तो इसमें यही ट्रिक थी, यही ध्यान देना था, ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, यहीं से एक आध चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं टिहरी डैम के बारे में। टिहरी टिहरी डैम के बारे में बात आई, टिहरी झील के बारे में बात आई। ठीक है, टिहरी डैम की सबसे पहले तो हाइट पूछी जाती है, 260.5 मीटर टिहरी डैम की हाइट है। टिहरी डैम की जो इनिशियल कैपेसिटी थी कितनी थी, 600 मेगावाट। फिर क्या हुआ था, 1986 में रसिया के प्रेसिडेंट आए थे, मिखाइल गोर्बाचोव, ये भी नाम याद रखना आप, मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव। ये जब आए थे तो रसिया की हेल्प से, ये कौन है, रसिया के प्रेसिडेंट थे, तो इनकी हेल्प से क्या करा था, इंडिया ने एग्रीमेंट करा था और इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 2400 मेगावाट कर दी थी। ठीक है, तो अभी टी डैम की कैपेसिटी कितनी है, 2400 मेगावाट। इसमें तीन तीन उसमें चलती है, ये 1000 मेगावाट और 400 मेगावाट। ठीक है, तीन उसमें ये डिवाइडेड है। ठीक है, इसी में कोटेश्वर बांध भी आ जाता है आपका। ठीक है, ये टिहरी डैम हो गया। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो टिहरी डैम है उसको क्या नाम दिया गया है, स्वामी राम तीर्थ सागर, जो इसका रिजर्वायर है, यानी कि जो इसकी जो लेक है उसका नाम क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है, स्वामी राम तीर्थ सागर है। ठीक है, अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका डिजाइन किसने तैयार करा था, जेम्स ब्रून ने, जेम्स ब्रून ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह शिव के पुत्र हैं और षडानंद भी कहलाते हैं, उनके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उनका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। यहाँ से एक फैक्ट मिल गया हमें, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये कौन से ईश्वर है, इनका कोई कुमाऊं में मंदिर नहीं है और ये क्या है, शिव के पुत्र है। तो ये है हमारे कार्तिकेय भगवान। ठीक है, इन्हीं को मुरुगन भी बोला जाता है। साउथ इंडिया में जैसे मुरुगन देवता होते हैं ना, कार्तिकेय या मुरुगन, शिव जी के बड़े पुत्र। ठीक है, शिव जी के बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय और छोटे पुत्र हैं गणेश जी। ठीक है, और कार्तिकेय के नाम से, हमारा कार्तिकेय भगवान जी के नाम से कार्तिकेय स्वामी मंदिर है आपका, कार्तिकेय स्वामी मंदिर है आपका। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, गढ़वाल में। गढ़वाल में कहाँ पड़ता है आपका, रुद्रप्रयाग में कार्तिकेय स्वामी मंदिर है। ठीक है, ये आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरकाशी में अवस्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में जो स्थित है, इसका जीर्णोद्धार कराया था, किसने कराया था। पहला ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है, रानी खनेती। रानी खनेती कौन थी, सुदर्शन शाह की पत्नी थी ये, सुदर्शन शाह की पत्नी थी। इन्होंने क्या करा था, ये है आपका विश्वनाथ मंदिर, इसका जीर्णोद्धार कराया था किसने, रानी खनेती। अच्छा, ये इसमें दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रानी कर्णावती, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो रानी कर्णावती कौन थी, ये थी आपकी महीपति शाह, जो परमार शासक महीपति शाह थे उनकी पत्नी थी, महीपति शाह की पत्नी थी। और महीपति शाह के बेटे कौन हुए, आपके पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका भी थी, क्योंकि महीपति शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो पृथ्वीपति शाह काफी छोटे थे, तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका भी थी। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने शाहजहां के खिलाफ युद्ध लड़ा था। शाहजहां एक्चुअली में, शाहजहां नहीं, उनका जो एक सेनापति था, शाहजहां का जो सेनापति था नवाजत खां, नवाजत खान ने जब उत्तराखंड पे आक्रमण करा था तो क्या करा था, रानी कर्णावती इस टाइम गढ़वाल की बेसिकली परमार शासिका थी। तो इन्होंने क्या करा था, जो नवाजत खां को हराकर उसके सैनिकों के कान सॉरी नाक कटवा दिए थे। ठीक है, इसलिए नकटी रानी बोला जाता है, नाक कटवा दिया था, इसलिए रानी कर्णावती को क्या बोला जाता है, नकटी रानी भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इन्हीं के नाम से देहरादून में एक जगह है करणपुर, इन्हीं के नाम पे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सूचियों में सुमेलित किए गए कूट के अनुसार सही उत्तर देने। तो यहाँ पे हमें कुछ बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हैं, यानी कि अभयारण्य दे रखे हैं, और इस साइड हमें क्या दे रखे हैं, उनकी लोकेशन दे रखी है। तो अगर इसमें ऑप्शंस के हेल्प से हम जाएं तो देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं भी आता है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे, देखो केदारनाथ, कस्तूरी मृग। ठीक है, केदारनाथ, केदारनाथ कहाँ है, ये तो सबको पता है, कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग में। और ऑप्शंस में देखो रुद्रप्रयाग और कहीं दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा, 1 होगा। डी का 1 अगर आप ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तो आप
एलिमिनेट करके दे सकते हो इस क्वेश्चन का, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, तो ऑप्शन ट्रिकी होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो देखते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है आपका, ये आपका कहाँ पड़ता है, चमोली में, ठीक है। तो इसका ये हो गया। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है आपका, उत्तरकाशी में, ठीक है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है आपका, अल्मोड़ा में। इसी के साथ साथ हम वन्यजीव अभ्यारण्य भी रिकॉल कर लेते हैं। 7 हमारे क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले गोविंद, जी से गोविंद, गोविंद कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी में। के से केदारनाथ, केदारनाथ रुद्रप्रयाग, ये तो इजी से है, केदारनाथ हो गया, रुद्रप्रयाग। ऐसे ही अस्कोट, अस्कोट आपका पड़ता है कहाँ, पिथौरागढ़ में, अस्कोट आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में। इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही सोना नदी, सोना नदी पड़ता है आपका पौड़ी में, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4, सोना नदी। बिनसर आपका हो गया, बिनसर आपका हो गया अल्मोड़ा में, बिनसर आपका अल्मोड़ा हो गया। ऐसे ही विनोग, विनोग या जो मसूरी है, मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ पड़ गया, ये देहरादून में पड़ गया, ठीक है। और एक और हमारा कौन सा है, जो लेटेस्ट है, नंदौर, नंदौर आपका कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। और सबसे बाद में वन्यजीव अभ्यारण्य इसी को बनाया गया, कब बनाया गया, 2012 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशनरी गतिविधियों का प्रारंभ पादरी रेवरेंड बर्डन ने कहाँ से किया था। मिशनरी गतिविधियां, जैसे अंग्रेज ने उत्तराखंड पे शासन करा था तो मिशनरी गतिविधियां यानी कि शुरू कर दी थी। तो रेवरेंड जो आया था, ये आया था आपका कहाँ आया था, अल्मोड़ा में आया था। और ये कब आया था, 1850 में आया था। तो पादरी रेवरेंड अल्मोड़ा में आया था 1850 में। और उस टाइम पे क्वेश्चन ये बनता है, कभी कभी ये बन जाता है, उस टाइम पे कमिश्नर कौन थे, तो कौन थे, 5th कमिश्नर थे। तो कौन थे 5th कमिश्नर, हेलिट, हेलिट बैटन, हेलिट बैटन 5th कमिश्नर थे। ये इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, 1848 से लेकर 1856 तक था। फिर इसके बाद आते हैं 6th में, कौन आते हैं, इनके बाद कौन आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रामजी, रैमजी, रामजी, ठीक है। 1856 से लेके 1884 तक सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यहाँ पे हमें कुछ कथन दे रखे हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें विकल्पों का चयन करना है। तो सबसे पहला है, पढ़ते हैं। खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। बिल्कुल सही है, खुदेड़ गीत को कब गाया जाता है, बसंत ऋतु में गाया जाता है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं, ये एक फैक्ट है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं या नुराई कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और गढ़वाल में चैत को नाच का महीना कहा जाता है। चैत के महीने में सब बेसिकली हरियाली होती है, ठीक है, और डांस वांस करते हैं, तो इसलिए नाच का महीना कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और फूलदेही परंपरा, फूलदेही कब होती है, जब फूल खिलते हैं। फूल कब खिलते हैं, बसंत ऋतु में, ठीक है। और उसी टाइम पे बसंती गीत भी गाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि चारों के चारों हमारे क्या है, कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नेम दे रखा है, ठीक है। इसको अलग अलग नाम दे रखा है अलग अलग टाइम में, ठीक है। तो इसको आपको सीधे फैक्ट है, इसको याद रखना है, क्या हिमाद्री नाम से बेचा जाता था। तो यहाँ पे मैंने लगा भी रखा है, ठीक है। पहले हिमाद्री नाम से आता था ये, ठीक है। अब इसका नाम क्या कर दिया, अब इसका नाम कर दिया हाउस ऑफ हिमालय। ये क्वेश्चन बना था एग्जाम में, हाउस ऑफ हिमालय 2023 से, ठीक है। 2023 से हाउस ऑफ हिमालय कर दिया। और पहले किस नाम से वो बेचे जाते थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। पहले हिमाद्री, हिलांस, हिमाद्री, हिलांस, और ऐसे ही ग्राम्यश्री, ग्राम्यश्री, इन नामों से बेचे जाते थे उत्तराखंड के प्रोडक्ट। अब हाउस ऑफ हिमालय नाम से बेचे जाते हैं कंट्री में अलग अलग जगहों पे, ठीक है। ये इनके कुछ प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे मैंने लगा रखा है। इस तरीके से हमने आज के लेक्चर के क्वेश्चंस देखे, बाकी क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।